अभी हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्री के एमसीक्यू की। अभी जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं आपके ज्योमेट्री के कुछ एमसीक्यू। जैसे आपका इन शॉर्ट में हम लोग बात करें तो आपको फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स आपको गिवन है 16 मीटर, आगे इसमें 18 मीटर और 20 मीटर। 16 मीटर, 18 मीटर और 20 मीटर। तो आपको ये बताना है कि उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी भी सर्कल का डायमीटर, किसी भी सर्कल का डायमीटर अगर आपको गिवन है 42 मीटर, तो ये बताना है उसका एरिया क्या होगा सर्कल का। फर्स्ट ये 2 क्वेश्चन है, जरा इनको सॉल्व करो और देखो जरा आंसर क्या आ रहे हैं। चलिए इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड्स गिवन है वो 16 मीटर, 18 मीटर और 20 मीटर गिवन है। आपको इसमें ये फाइंड करना है कि एरिया क्या होगा उस ट्राइंगल का। अब इसमें एरिया फाइंड करना है और जब भी आपको सारी साइड्स गिवन होती हैं तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में क्या रहेगा, एरिया अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, एस की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। अब इसमें ए की वैल्यू कितना है 16, 18 और ये 20, सम किया तो कितना आ गया ये 54 और 2 से डिवाइड किया तो ये 27। एस की वैल्यू 27 आ गई। अब एरिया के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे तो अंडर रूट में देखो एस की जगह कितना रखेंगे 27 मल्टीप्लाई में 27 माइनस का 16, 27 माइनस का 18 और 27 माइनस का 20। ठीक है, एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि लिखने का, तो डायरेक्ट लिख के सीधे आपका जल्दी से कैलकुलेशन को करना होगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये सब स्टेप बाय स्टेप मत लिखना, सीधे 27 में 16 माइनस के सीधे 11 आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो ये देखो इसमें 27 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 3। क्यों लिखा 9 इंटू 3, क्योंकि 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो पेयर की फॉर्म में हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं। यहां पर क्या बचेगा 27 में से 16 जाएगा तो 11, ये कितना बचेगा 27 में से 18 गया तो यहां पर भी 9 बच गया, आगे 27 में से 20 गया तो यहां पर 7 बचा। अब देखो ये 9 है और ये 9 है तो एक 9 तो बाहर आ गया। अंडर रूट में 3, 11, 7 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 231 और ये किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा 9√231 मीटर स्क्वायर। ये सभी के समझ में आ गया। हीरोन्स फार्मूले से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता रहेगा कि कब हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है, जब आपको सारी साइड्स गिवन होंगी, उनके रेस्पेक्ट में आप एरिया फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको सर्कल गिवन है जिसकी डायमीटर गिवन है 42 मीटर। अब डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इसमें अगर हमें रेडियस पता करनी है तो डायमीटर को क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, यानी कि 42 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया 21। एग्जाम टाइम पे आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आर की वैल्यू सीधे 2 से डिवाइड करके आप 21 लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब रेडियस पता लग गई, हमें क्या पता करना था इसमें एरिया। एरिया क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर 22 अपॉन 7, आर की जगह 21 इंटू 21, 7 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम तो ये कितना आ गया आपका 66 इंटू 21, ये कितना आएगा आपका 186 किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। तो इसका जो आंसर आएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ये सभी के समझ में आ गया, क्लियर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिख लो इसको। चलिए इनमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या गिवन है, इफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√2 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इसमें ये वाली साइड अगर आपकी 6√2 है तो ये वाली साइड भी 6√2 हो जाएगी और ये वाली भी 6√2 हो जाएगी।
तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में जो एरिया फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करेंगे तो हम उसके लिए डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? जैसे आपका इस ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? इस ट्राइंगल की हाइट। अगर ये हमें पता है साइड, ये साइड पता है और ये साइड पता है, तो ये साइड क्या होगी आपका? इस टोटल का पूरे हाफ होगी। और इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में पाइथागोरस से हम h की वैल्यू पता कर लेते हैं। पाइथागोरस से अगर h की वैल्यू पता लग गई तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमें क्या पता लग जाएगा? एरिया, जो कि आपका फाइंड करने पर आपको ये मिलेगा। क्या आएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करेंगे। इसको याद रखना है आपको कि एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड की बात करते हैं तो कितना है ये? 6√2 का होल स्क्वायर। तो ये √3/4 मल्टीप्लाई में 6√2 मल्टीप्लाई में 6√2। तो ये 2 से 2 टाइम, ये 3 टाइम, 2 से ये भी आपका 3 टाइम। ठीक है, ये √2 और 2 कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा और 2 9 जा 18। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 18√3। ये क्या आ जाएगा? एरिया। ये क्या आएगा? एरिया 18√3 किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में जब भी एरिया फाइंड करना होगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। बात क्लियर है ये? इसके बाद हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक क्लॉथ का, एक कपड़े का एक पीस है जो कि किस शेप में है? राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में। कुछ इस तरीके से आपका गिवन होगा। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसमें वन साइड ऑफ द क्लॉथ इज 12 मीटर लॉन्ग। तो हमने हमने एक साइड मान ली, कितनी है वो? 12 मीटर लॉन्ग मान ली। और इसके साथ में ये गिवन है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्लॉथ इज 13 मीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड कितनी दे रखी है? 13 मीटर। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप इस ट्राइंगल की हाइट पता कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल की अगर हाइट पता करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? 169 माइनस का 144। अंडर रूट में 5 को क्या लिखेंगे? 5 मीटर। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पता किया? ए बी की लेंथ पता की, जो कि इस ट्राइंगल की क्या है? इस ट्राइंगुलर जो शेप में जो क्लॉथ दे रखा है उसकी हाइट है। तो जब हमें हाइट पता लग गई इस क्लॉथ की, तो जो कि कितनी आई है? 5 सेंटीमीटर। क्या हम इसका अब एरिया फाइंड कर लेंगे? बताया गया था आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में अगर एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस वैल्यू आपकी 12 हमने कंसीडर की, तो हाइट कितनी हो गई इसकी? 5। इस तरीके से तो ये आपकी कितनी आ जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर लिया क्लॉथ का। अब एरिया जब पता लग गया, आपको ये पता करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लॉथ एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ के कितने रुपए हैं? 5 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ कितना? 5 रुपए में। तो अगर हम बात करते हैं 30 मीटर स्क्वायर क्लॉथ, क्योंकि एरिया 30 मीटर स्क्वायर आया है, तो 5 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 150 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड वाले का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 150 रुपीज। ये सभी के समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन तो आपको पहले जो भी क्लॉथ दे रखा है, जो भी आर्टिकल दे रखा है, उसका पहले एरिया पता करना है। एरिया पता लग गया तो उसमें आपका जो भी रेट है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्या पता लग जाएगा? उसका टोटल रेट पता लग जाएगा उसका कि हाँ टोटल प्राइस क्या है। लिख लीजिए इसको, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं। एरिया इस वाले का 4658 करके कुछ आ रहा है इनका। चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसकी पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है आपको, और उन दोनों पैरेलल जो आपकी साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 11 मीटर। यहाँ क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो भी पैरेलल साइड्स की लेंथ दे रखी है उनका सम करना है और मल्टीप्लाई कर देना है किससे? हाइट से। यहाँ पर हाफ L1 प्लस L2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 56 प्लस 36 मल्टीप्लाई में हाइट 11,
तो ये 56 और 36 कितना आएगा 92। 92 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 11। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 506 और किस में आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में। तो 506 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा एरिया किसका ट्रेपेजियम का। कितने लोगों का आंसर सही था ये। ट्रेपेजियम का एरिया हम डायरेक्ट पता कर लेते हैं, इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन में बात की गई है सर्कल की और सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर। ये किसके इक्वल दे रखा है 242 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें अगर आर की बात करते हैं तो आर कितना आ जाएगा 242 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7। अब इसमें देखो 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22 ये 1 टाइम और हाँ 11 टाइम होगा ना 11 इंटू 7 77 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये रेडियस आ गई 77/2। हमें क्या फाइंड करना था एरिया। एरिया कितना होगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह कितना आएगा 77/2 मल्टीप्लाई में 77/2 आर स्क्वायर। 7 से कैंसिल कर दिया 11 टाइम, 2 से इसको 11 टाइम, तो ये कितना आ गया आपका 121 मल्टीप्लाई बाय 77। तो ये आपका कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, हाँ डिवाइड में आपका 2 भी है। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 4658 आ रहा ना 4658.5। तो इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 4658.5 और ये किस में आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में तो ये किसका एरिया आ जाएगा सर्कल का। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सर्कल को लेकर तो कर लेंगे। आगे इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिख लो इसको। इसमें सबसे फर्स्ट पहला वाला क्वेश्चन जो है ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल पर बेस्ड है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी और तीसरी साइड क्या होगी उन दोनों से अलग होगी। तो यहाँ पर आइसोस्केल्स ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। यहाँ ये ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। 2 साइड्स इक्वल हमने ये और ये कंसीडर कर ली ए बी और ए सी। इनकी जो लेंथ दे रखी है वो कितने दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और तीसरी जो अनइक्वल साइड है उसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया। क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है तो क्या एरिया के लिए हम हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा इसमें। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए पहले एस की वैल्यू। एस कैसे फाइंड करते हैं, जो भी पेरीमीटर होगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 से। तो यहाँ पर पेरीमीटर जो आएगा 10 + 10 + 16 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 18 आ गया। 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18। तो यहाँ सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड की। अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल टू अंडर रूट में s की जगह 18 माइनस का 10 करेंगे तो कितना आएगा 8 और 18 माइनस का 10 करेंगे दोबारा से 8 आ जाएगा और 18 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2। इस तरह से ठीक है। अब इसमें 8 ये है और ये 8 पेयर की फॉर्म में, तो 8 बाहर आ जाएगा। 18 और इंटू 2 कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पर कितना आएगा 8 इंटू 6 = 48 किसमें आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है सबको, ठीक है। जब भी आपको ये देखना है कि अंडर रूट से क्या बाहर आ सकता है तो पहले जो भी नंबर अंदर गिवन है उनके फैक्टर कर लेना, उनमें देखना किसके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर कर लेना है और बाकी जो अंदर रह जाएगा वो उसके रेस्पेक्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने लोगों का सही था ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी। तो डायगोनल की लेंथ के रेस्पेक्ट में 2D फिगर के लिए हमने फॉर्मूला देखा था L² + B²। ये हमने रेक्टेंगल के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ पर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना है आपकी 10 का स्क्वायर और विड्थ कितनी है 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और ये कितना हो जाएगा 576। तो अंडर रूट में कितना आ गया ये 676 जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। तो यहाँ पर 26 बाहर आ जाएगा तो डायगोनल की लेंथ जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 26 मीटर। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 26 मीटर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे आपसे।
आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है इन अ स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज 14√3 सेंटीमीटर। तो यहां पर डायगोनल की लेंथ कितनी गिवन है? 14√3 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आपको डायगोनल के रेस्पेक्ट में बताया गया है? तो इससे पहले हमने देखा था कि जो प्रीवियस स्लाइड में कि आपका जो एरिया था वो डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? d²/2। तो यहाँ पर d²/2 से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी। तो यहाँ पर डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है? 14√3 मल्टीप्लाई में 14√3 डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। तो ये कितना? 7 14 7 जा कितना आएगा? 98 इंटू कितना करना है आपको? 3। 98 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 294। हाँ 294। और किस में आएगा ये? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी के समझ में आ गया? क्लियर है ये? आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक सेमी सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहां अगर हम बात करते हैं रेडियस की, ये कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है सेमी सर्कल, ऐसे, ठीक है। अब सेमी सर्कल में अगर आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस, तो अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो सरकमफ्रेंस कितना आता? 2πr। लेकिन ये हाफ है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? हाफ। जब ये हाफ होगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ये और दिखाई देगी। तो यहां पर इस जो स्ट्रेट लाइन है ये इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2r। तो यहां जब भी सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे सेमी सर्कल का तो उसमें आपको कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसको हाफ कर देना है और साथ में रेडियस 2 टाइम ऑफ रेडियस इसको भी ऐड करके चलना है। तो जब इसमें ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर πr, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह कितना आएगा आपका? 14 + 2 × 14। तो ये कितना आ गया? 2 टाइम ये 44 प्लस ये 28। 44 और 28 का सम कितना आएगा? 72। और ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। अब यहां पर ये तो सर्कल सेमी सर्कल दिया है। अगर मान लो 1/4 पार्ट दिया होता सर्कल का, इस तरीके से दिया होता, तो इसके रेस्पेक्ट में भी आप सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते थे। कैसे? देखो 2πr डिवाइड बाई कितना? 4। अब 4 से डिवाइड करना होता और साथ में आपको कितना? ये रेडियस r थी और ये भी रेडियस r थी। इन दोनों का सम कितना आता? r + r 2r। और इसमें वैल्यू पुट कर देते रेडियस की तो इसका भी आंसर आ जाता। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सेमी सर्कल की बात की गई है या आपका कंप्लीट सर्कल की बात की गई है या 1/4 पार्ट की बात की गई, तो उसके रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए सभी के? तो इसमें सेकंड वाले का आंसर कितने लोगों का सही था? सेकंड वाले का आंसर। आगे इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर आपको एक स्क्वायर फील्ड गिवन है और उसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 80 मीटर। तो इस तरह से आपका स्क्वायर फील्ड एक हमने फॉर्म किया, ठीक है। तो 80 मीटर इसकी लेंथ थी, तो ये भी 80 मीटर होगा, ये भी आपका 80 मीटर, ये भी 80 मीटर और ये भी 80 मीटर। अब इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया? एक पाथ बनाया। जब इसके चारों तरफ हम एक पाथ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म होगा। इस तरह से आपका चारों तरफ एक पाथ फॉर्म कर दिया और इस पाथ की जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है आपको? ये विड्थ ये कितनी दे रखी है? 5 मीटर। ठीक है। ये विड्थ कितनी दे रखी है? 5 मीटर। ये विड्थ कितनी दे रखी है? 5 मीटर। और ये विड्थ कितनी दे रखी है? 5 मीटर। आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। जब आप एरिया ऑफ पाथ कंसीडर करेंगे तो उसमें आपको ये जो फील्ड है इसका स्क्वायर फील्ड, इसका एरिया कंसीडर नहीं करना है। तो आपको पहले क्या निकालना है? इसमें ये टोटल एरिया निकाल देना है। उसमें से इस स्क्वायर फील्ड का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ पाथ पता लग जाएगा। तो सबसे पहले काम इसमें हमें करना है जो टोटल एरिया। अगर टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो यहां पर देखो ये 80 है और यहां पर ये 5 और ये 5 कितना आ जाएगा आपका? ये 90 आ जाएगा।
गड़बड़ है उस क्वेश्चन में। यहां पर कितना आ जाएगा, 90 मीटर आ गया। देखो 80 और ये 5 और ये 5, तो ये 90 मीटर आ गया। और इसकी अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो यहां पर भी देखेंगे तो 80 प्लस 5 और प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये भी 90 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें जो बड़ा वाला स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसकी हमने लेंथ और विड्थ पता की 90 और 90, और इसके रेस्पेक्ट में अगर टोटल एरिया आएगा तो 90 इंटू 90 कितना आ जाएगा, 8100। और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। सबसे पहले टोटल एरिया फाइंड कर लिया, इसके बाद आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या आएगा, 80 इंटू 80, तो 80 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 6400। तो यहां पर हमें एरिया ऑफ पाथ, तो क्या करेंगे, टोटल एरिया में माइनस कर देंगे किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो टोटल एरिया कितना था इसमें, 8100 माइनस का 6400, तो कितना आएगा आपका 1700, और किस में, ये मीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1700 मीटर स्क्वायर। ये सभी के समझ में आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखा स्क्वायर फील्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है 80 मीटर, इसके चारों तरफ पाथ बनाया जिसकी विड्थ कितनी थी, 5 मीटर। तो आपने पहला काम क्या है, टोटल एरिया पता करना, क्योंकि टोटल एरिया में से अगर इस फील्ड का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये स्क्वायर जो आपका पाथ है उसका एरिया पता लग जाएगा। तो इसमें लेंथ अगर हमें पता करनी है इस स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर की, तो ये लेंथ कितनी है 80, ये 5 और ये 5, कितना आ गया आपका टोटल लेंथ 90। ऐसे ही इसकी लेंथ पता करेंगे, ये भी 90 आ जाएगी, और इसके रेस्पेक्ट में जो टोटल एरिया आएगा बड़े वाले स्क्वायर का वो 80 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड किया तो ये छोटे वाले स्क्वायर में 80 इंटू 80 कितना आ गया, 6400, ये भी किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। आगे एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा, टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, आपको आंसर मिल जाएगा इसका 1700 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखी थी किसी भी व्हील की। देखो इस तरीके से आपका एक व्हील है, हमने ड्रॉ किया, व्हील की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कितनी, 42 सेंटीमीटर। देखो ये आपका व्हील है, कुछ इस तरीके से आपका व्हील होता है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस व्हील में जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये व्हील एक राउंड कवर करेगा तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर लेंथ तय कर लेगा, यानी कि आपका एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल ये लेंथ को ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो 1 राउंड है ये किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के। ठीक है, और सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई इंटू आर, तो 2 इंटू पाई की जगह कितना आएगा, 22/7, और रेडियस की जगह कितना आ गया, 42, तो ये 6 टाइम, तो ये कितना आ गया, 12, 22, 24 के 4, 12 टू 24, 264, और ये किस में आएगा, मीटर में, सेंटीमीटर, सॉरी ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो यहां पर एक राउंड में जो व्हील डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी होगी, 264 सेंटीमीटर। हमें ये पता करना था कि 20 राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो यहां पर फाइंड करेंगे डिस्टेंस इन 20 राउंड, कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 264, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ रहा है इसमें, 5, ये 8 आएगा, 12, 5280 आएगा है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो 5280 आ जाएगा, हाँ 80 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5280 मीटर सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में पूछता है तो आपका 52.8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा व्हील के रेस्पेक्ट में, तो आप कर लेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।